नमस्ते विद्यार्थियों, ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। चलिए, ब्रिज कोर्स 2021 10th हिंदी डे 23 में आप सभी का स्वागत। तो चलिए, आज हम रिवीजन के तौर पर देखने वाले हैं कुल क्षेत्र जो है वह है संभाषण, श्रवण और अध्ययन कौशल्य। अपेक्षित कौशल हम जानने वाले हैं कि छात्र पद्य विद्या का रसास्वादन करते हैं, जल प्रदूषण पर चर्चा करते हैं, गुट चर्चा करते हैं और अंतर्जाल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। पहले हम जल स्रोतों के बारे में जानेंगे कि जल स्रोत कौन से हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जल स्रोत यानी जहां जहां से हमें जल मिलता है, जल आने वाले यानी झीलों, नहरों, नदियों तथा समुद्र, अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और वह इनमें इतने घुल जाते हैं अथवा पड़े रहते हैं या नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण हो जाता है और इससे जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तथा जलीय परिस्थिति की प्रणाली प्रभावित हो जाती है। इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो जल प्रदूषण क्या है, इसके बारे में हमने यह जानकारी प्राप्त की है। तो चलिए, हम जल प्रदूषण के बारे में जो हमने जानकारी प्राप्त की है उसके बाद हम जानने वाले हैं कि उसके जो स्रोत है वह स्रोत के बारे में कि घरेलू सीवेज, उसके स्रोत क्या है, कहाँ से वह प्रदूषण हो जाता है। जैसे घरों से छोड़ा गया अपशिष्ट जल तथा सफाई सीवेज वाला जल, जैसे कृषि अपवाह, जैसे कृषि क्षेत्रों का भूजल जहां रासायनिक उर्वरक का अंधाधुंध प्रयोग किया गया है, यानी रासायनिक खतों का ज्यादा पर्याप्त मात्रा से ऊपर प्रयोग किया जाता है तभी। जैसे औद्योगिक जो निर्माण है उससे निकलने वाला गंदा पानी, गंदा जल, जल प्रदूषण से व्यक्ति में या पशु पक्षी उसे प्रभावित होते हैं। जैसी सुंदरता को कम करके संदूषित जल जलीय जीवन समाप्त करता है, प्रजनन शक्ति को क्षीण करता है, वह चाहे पशु पक्षी या मानव हो, उनके जनन शक्ति को क्षीण करता है। जल जनित रोग संक्रामक रोग होते हैं जो मुख्यतः संदूषित जल से होते हैं। हेपेटाइटिस, हैजा, पेचिस तथा टाइफाइड आम जल जनित रोग है जिससे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल के संपर्क से अतिसार, त्वचा संबंधी रोग, श्वास समस्याएं तथा अन्य रोग भी हो सकते हैं। जल निकायों को मौजूद प्रदूषकों के कारण होते हैं। जल के स्थिर तथा अनुपचारित होने से मच्छर तथा अन्य कई परजीवी कीटक आदि उत्पन्न हो जाते हैं, तो उससे कई बीमारियां फैलने की संभावना होती है। यानी जल प्रदूषण के जो परिणाम है उस पर हमने अब चर्चा की है। तो देखिए, नीचे जो कविता पद्य दिया गया है, सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गीरी हलचल हूं, मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूं।
सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। यानी एक गिरिराज ने, यानी एक पर्वत ने हमें उस कविता में, उस पद्य में अपना मन प्रकट करने की कोशिश की है कि मैं क्या हूं, मैं एक जल हूं। एक जल बोलता है कि मैं एक जल हूं और मैं सतत प्रवाहमान हूं, मैं बहने वाला हूं और जीवन की एक पहचान हूं। क्योंकि जो जो सजीव है, वो चाहे पेड़, पशु, पक्षी, मानव, सभी प्राणी हो, उनके लिए जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन जीवन है, यानी पानी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे स्वर में कलकल है। मैं जब एक जगह से दूसरे जगह जाता हूं तो मुझ में कलकल है। मैं जल हूं, सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का। मैं एक सभ्यताओं के दर्शन हूं, क्योंकि मेरे ही नजदीक जो जो अपने पुरानी यानी प्राचीनतम संस्कृति देखी है, जानी है, उसकी जानकारी ली है, वह मेरे ही समीप, मेरे ही कारण वही संस्कृति आपको जानने की प्रेरणा मिली है। इसलिए सिंधु संस्कृति हो या आदि तटों पर, यानी जहां जहां पूरे संसार में आपने संस्कृति सुनी है, वह मेरे ही तटों पर ही है। इसलिए मैं इंसानियत के यज्ञ हूं, जो यज्ञ करते हैं अच्छे कर्मों के लिए या देवता को प्रसन्न कर बनवाने हेतु, वैसा मैं उस इंसानियत का एक यज्ञ हूं, जो कि मेरे कारण इंसानों के जीवन में प्रगति छाई हुई है। संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द कौन से हैं यहां पर? प्रवाहमान, पहचान, हलचल हूं, कलकल है। ये शब्द यहां पर लिखने हैं, लय निर्माण करने वाले, कलकल, हलचल। सिंधु के तट पर क्या किया? सिंधु के तट पर सभ्यताओं के मान बिंदु, धरती पर सभ्यता क्या होती है यह सिखाया हमने। सिंधु यानी क्या? संस्कृति। सिंधु यानी क्या? धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, यानी संस्कृति। कविता की प्रथम 8 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए यहाँ पर अपने वाक्य में सरलता से, और आगे देखिए। और यहाँ पर कविता के आधार पर कृतियों को हल करने के लिए प्रेरित करेंगे, कविता का आशय स्वयं समझ लेने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ पर क्या कहा है देखिए। जब सारा जल जहर हो रहा, क्यों नदियां चुप हैं, जब यमुना का अर्थ खो रहा, क्यों नदियां चुप हैं। चट्टानों से लड़कर जो बढ़ती रही नदी, हर बंजर की प्यास बुझाती बहती रही नदी। जब प्यासा हर घाट रो रहा, क्यों नदियां चुप हैं, क्यों नदियां चुप हैं। इसका आशय आपको लिखना है, यानी इसका आशय समझने हेतु स्वयं को समझना पड़ेगा, क्योंकि जल के लिए यहाँ पर जो कवि है उन्होंने लिखा है कि क्यों चुप है नदी, क्योंकि आपके नदी में यह जहर घुलने वाले जो इंसान हैं उनके लिए चुप क्यों है, क्यों उन्हें गुस्सा नहीं आता, क्यों नहीं वह कुछ कहती, क्यों नहीं विरोध कर सकती, क्यों नहीं उस संकट का सामना डट कर सकती। इसलिए उन्होंने कहा है जो चट्टानों से लड़कर आती है वह बढ़ती रहती है,
वह हर बंजार की प्यास बुझाती है। बहती रही नदी जब प्यासा हर घाट रो रहा, क्यों नदी आज चुप है, क्यों आज चुप है। ऐसा उन्होंने एक प्रश्न सवाल इस कविता से कवि ने पूछा है नदी से। पद्यांश में उल्लिखित एक नदी का नाम क्या है? क्या है उस नदी का नाम? यमुना। क्या नाम है? यमुना। यह लिखना है यहाँ पर, यमुना। कविता के आधार पर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। चट्टानों और बंजर। देखिए, चट्टानों और बंजर। किसकी नदी किसकी प्यास बुझाती है, यह प्रश्न लिखना है आपको। नदी किसकी प्यास बुझाती है, पहला प्रश्न तैयार करना है। नदी किसकी प्यास बुझाती है, तो उसका उत्तर आएगा बंजर की प्यास बुझाती है। और किससे लड़कर आगे बढ़ती रहती है नदी? नदी किसे लड़कर आगे बढ़ती रहती है, तो चट्टानों से। ऐसे दो प्रश्न आपको तैयार करने हैं जिसके उत्तर यही होने चाहिए एक वाक्य में। वचन परिवर्तन करना है, वाक्य वचन परिवर्तन करना। नदी चट्टान को काटकर बहती है, नदियां चट्टानों को काटकर बहती हैं। वचन परिवर्तन करके वाक्य लिखिए, ऐसा लिखा है। देखिए, आपने कहा नदी चट्टान को काटकर बहती है, नदियां चट्टानों को काटकर बहती है या बहती रहती है। जल है तो कल है विषय पर अपने विचार लिखिए, यानी आपको खुद अपने विचार सुमत आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए, आज आप सभी ने यही ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।